बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। अल्लाह। अलीजा, कैसी हो? अगर मेरे नसीब की सख्तियां भी उसे बर्दाश्त करनी पड़ी तो वो क्यों रखेगा मुझे अपने साथ? बचपन से जानते हैं एक दूसरे को हम। मुझे लगता था कि शायद तुम मुझे जानती हो, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। अगर जानती होती तो तुम्हारे दिल में यह डर ना होता कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी छोड़ के चला जाऊंगा। सुन ली थी मैंने सारी तुम्हारी बात। माना कि हमारा रिश्ता मजबूरी में जुड़ा, और ये भी सच है कि हम दोनों के बीच में कोई प्यार जैसी फीलिंग्स तो है नहीं। लेकिन अलीजा, हम दोस्त तो है ना। तो फिर कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी दोस्त को खुद रुसवाइयों के हवाले कर दूं? उसे उस दर्द से गुजारूं जिससे वो खुद पहले गुजर चुकी है। मेरी जॉब खतरे में पड़ने की वजह तुम नहीं हो। वजह मेरी खुद की उलझने हैं। गलत था मैं, जो अरीशा के पीछे सब कुछ भुला बैठा था। लेकिन अब नहीं। तुम, ये घर, मेरी जॉब, इस सब के लिए मैं वो सब भूल भाल के आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं नहीं एलिसा, नहीं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और आंसू की वजह तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती।
अलीजा, एक बात सच सच बता, वो जो कल रात मिला था लड़का, वो वाकई तेरा कुलीगी था? कल रात से न जाने क्यों मेरे दिमाग में वो लड़का खटक रहा है। तुझे देख के जिस तरह जल्दी जल्दी भाग के आया, मुझे तो चक्कर कुछ और ही लग रहा है। फूफो, आप मुझ पे शक कर रही हैं? हाँ, तेरी जो हरकतें हैं उस पे शक ही बनता है। और वैसे भी अब मुझे माज के कान में ये बात डालनी ही पड़ेगी। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को एक शादी से पहले छोड़ के भाग गई और तू शादी के बाद अपने आशिक के साथ भाग जाए। फूफो प्लीज, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं? मुझसे तो ऐसे पूछ रही है जैसे अपनी हरकतों का तुझे पता ही नहीं है। बात सुन लड़की, तुम्हारी इस मासूमियत से तुम्हारा बाप और माज बेवकूफ बन सकते हैं, मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलामती की दुआ देने का क्या फायदा रेहाना, जब तो मेरी बेटी के साथ लान तान कर रही है। माजरत चाहती हूँ भाई साहब, लेकिन आपकी तरह आंखें बंद करके नहीं रख सकती। मेरी बातें सुनने में शायद बहुत बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि आपकी लापरवाहियों की वजह से मुझे जबरदस्ती इसे अपनी बहू के तौर पे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और जो कुछ हुआ उसके बाद तो मैं इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरे खून पे इतनी बेतबारी? माफी चाहती हूँ भाई साहब, जो शादी छोड़ के भाग गई आपके घर से, वो भी तो आप ही का खून नहीं थी? खून के रिश्ते अक्सर रिश्तों का खून कर देते हैं रेहाना। जैसे अरीशा ने किया। और आज तू कर रही है। अरे इससे बेहतर था कि उस दिन खाली बारात वापस ले आती तू। कम से कम ये तेरी दिल चीरने वाली बातें तो ना सुननी पड़ती मुझे। क्या होता ज्यादा से ज्यादा, मैं मर जाता ना। लोगों की बातें सुन सुनकर तेरी बात तो ना सुनता मैं। ना तेरी बातें सुनता, ना दिल भरम होता, ना मैं टूटता। गलती हो गई, तेरी दहलीज पे आ गया मैं और अपनी बेटी के लिए बोल उठा। अब नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा रेहाना, मैं कभी नहीं आऊंगा इस दहलीज पर। अब्बू, हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना बेटा। अपनी इज्जत की खातिर मैंने तुझे सूली में चढ़ा दिया। माफ कर दे मुझे बेटा।
हुआ क्या है अलीजा? माज, अरे भाई क्या हो गया ऐसा जो इतना रोना धोना मचाए हुए है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि इतनी धाड़े मार मार के रो रही है। और मुझे पता था तुम्हारे आते ही इसकी दुहाइयां शुरू हो जाएंगी और मेरी शिकायतें करेगी। शिकायत? किस बात की शिकायत? क्या हुआ? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। भाई साहब आए थे, जरा सा आईना क्या दिखाया उन्हें। अल्लाह माफ कर दे, ऐसे जज्बाती होके निकल गए कि जैसे पता नहीं मैंने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया उनकी बेटी के करतूत दिखा के उन्हें। बातें सुनाने के लिए क्या मैं और एलिजा काफी नहीं थे अम्मी, जो आपने मामू को भी जद में ले लिया? उनकी तबीयत का जरा सा भी ख्याल नहीं आपको? उस दिन तो बड़ी दुहाइयां दी थी आपने कि शादी कर लो अलीजा से, मेरे भाई को कुछ हो ना जाए। मैं मरने नहीं दूंगी अपनी भाई को। तो फिर आज क्या हुआ? उनकी सेहत आपके लिए अहमियत नहीं रखती क्या? माज, मुझे घर जा, मुझे अब्बू के पास ले चलो प्लीज। कोई कहीं नहीं जाएगा। रोक नहीं सकती आप हमें, चलो। आराम से। चल क्या रहा है घर में? जी इधर रख दें और चाय भी प्लीज बना दीजिएगा। हम ठहरे आपके फॉर्मल गेस्ट। बिल्कुल। वाह, खैर एनीवेज, वाह भाई, यू हैव डन वेल फॉर योरसेल्फ, माशाल्लाह, वेरी गुड। बिफोर यू गिव मी द लो डाउन, ये तेरे लिए। अरे राफिज, तकल्लुफ की क्या जरूरत थी यार? ओ भाई, जो चीज आ रही है रख ले। और पुरानी दोस्ती में ये क्या तुम फॉर्मल तकल्लुफ वाली बातें करते हो? थैंक यू मैन। एंड भाभी, आई डिड नॉट फॉरगेट अबाउट यू। ये है आपके लिए। थैंक यू। You're welcome. और बता, क्या चल रहा है? सिंगल चल रहे हैं हम तो। वाह भाई, इतने कम अरसे में काफी कुछ कर लिया, शादी कर ली। हाँ, कौन किसका कैच था इसके अंदर? You're blushing, भाभी। चले आप लोग बातें करें, मैं खाना देख के आती हूँ। थैंक यू। अरे यार, ये काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है। नहीं नहीं, खैर लेना कुछ, देखिए। हाँ लेते हैं, मगर क्या बात है भाई, फाइनली है ग्रैनी जैसी लड़की मिल गई तुझे शादी करने को। गुड जॉब। नाइस। लेते हैं। Let me help you out. ये ले, please. Have this. Oh, my favorite brownies. Thank you, thank you, thank you. नासिर, नासिर थोड़ा पानी पी, कुछ नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगी। नासिर थोड़ा पानी पी। दवा नासिर, क्या हो गया? खुद को संभाले ना, क्या हो गया? नासिर, रेहाना के लव शादिया बड़ा कारीगर है, बड़ी कारी जब लगाई है उसने मुझे। दिल नहीं संभाल रहा मेरा, नहीं संभाल रहा मेरा दिल। मैं लीजा को फोन करती हूँ। नहीं, किसी को फोन नहीं करता, नहीं करता। अलीजा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी अलीजा। नासिर, 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 अलीजा, नासिर, अलीजा का कुछ नहीं होगा। नासिर, 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 आगे बोलो नासिर, 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 नासिर। हमें क्या हुआ? अलीजा देखो अपने को। अबू, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अबू आगे खोले, अबू आगे खोले, अबू प्लीज जल्दी से, अबू आगे खोले, अबू, अबू देखें। आप एम्बुलेंस को कॉल करें ना। नासिर, नासिर, नासिर,
ये हालत है, मजा भी हुआ अभी अभी लीजा बुआ लीजा आ गई है, बुआ खोल लेना, आपको कुछ नहीं होगा। आइए, ये आपका कमरा। कैसा लगा आपको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। है ना, अच्छा है ना? आपको पता है इस कमरे की सारी सेटिंग मैंने अपने हाथ से की है, और वो लैम्प वो मेरा फेवरेट है। नहीं, बहुत क्लासी लुक दिया आपने। It's quite impressive. है ना? Yeah. और वो कैबिनेट जो है ना, खास आपके लिए ऑर्डर मंगवाई है मैंने। अच्छा, very good, very impressive, very impressive. आपको पसंद आया इसका मतलब मेरी मेहनत वसूल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल वसूल हो गई है। It's I love it, very impressive. मम्मा Hey हसान, वहाँ क्यों खड़े हो यार? अंदर आओ, तेरा ही घर है। हसान, आपके दोस्त ना बहुत मुतासिर हुए हैं मेरी सेटिंग सेंस से। Very good. Hassan, are you okay? I'm sorry. Please मुझे कॉफी पिला दोगी? मुसीबत ही है ये बंदा, हर वक्त सर पे सवार रहने की करता है। अच्छी खासी दोस्ती बढ़ा रही थी, फजूल में ही टपक पड़ा है ये इंसान। हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। What's up, buddy? खुशी तो बता। हाँ, शादी कब कर रहा है? शादी यार, क्या सवाल पूछ लिया तूने? कर लेंगे। तुम्हारी इस मासूमियत से तुम्हारा बाप और माज बेवकूफ बन सकते हैं, मैं नहीं। मेरी बातें सुनने में शायद बहुत बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि आपकी लापरवाहियों की वजह से मुझे जबरदस्ती इसे अपनी बहू के तौर पे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और जो कुछ हुआ उसके बाद तो मैं इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरे फोन पे इतनी बेतबारी?
माफी चाहती हूँ भाई साहब, जो शादी छोड़ के भाग गई आपके घर से, वो भी तो आप ही का खून नहीं थी? अब्बू, हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना बेटा। अपनी इज्जत की खातिर मैंने तेरे सूली में चढ़ा दिया। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना बेटा। अपनी इज्जत की खातिर मैंने तेरे सूली में चढ़ा दिया। शादी छोड़ के भाग गई, शादी छोड़ के भाग गई, जो शादी छोड़ के भाग गई आपके घर से, वो तो आपको खून नहीं थी? बाप को माफ कर देना बेटा। बाप को माफ कर देना बेटा। अपनी इज्जत की खातिर मैंने तेरे सूली में चढ़ा दिया। मैंने तेरे सूली में चढ़ा दिया।
चंद दिन में घर ना आई, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया है। बेटा तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे यहाँ होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। गजब खुदा का, एक जरा सा सच बोलना गुनाह बन गया मेरे लिए। उस तलाकन ने कैसे चंद आंसू बहा के बेटे को माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे अम्मी होने देना खिलाफ, आपको क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर करें। माज का फोन आ रहा है। अम्मी नहीं, भूले से भी ना उठाइएगा फोन। वहां बुला के ना ये माफी तलाफी वाला सीन होने वाला है, बता रही हूँ मैं आपको। कुछ भी हो जाए अब नहीं जाने वाली मैं वहां। हाँ क्या आफत आन पड़ी। ठहर जा, रुक। अरे चुप कर। हेलो अम्मी अम्मी क्या हो गया बेटा, रो क्यों रहा है? अम्मी मामू जान की डेथ हो गई है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी बताएं ना क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ है, बोलो ना। एलिजा, वो मामू की डेड बॉडी अम्मी को फोन करके बता दिया मैंने। डॉक्टर ने मामी को सुकून देने का इंजेक्शन भी दे दिया था। थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। वो अरीशा को फोन नहीं किया, करूं? ये मास्टर में क्यों कॉल कर रहा है? मुझे क्या पता। बात कर लो, कोई जरूरी बात हो सकती। इस बेकार आदमी के पास में कभी जरूरी बात हो ही नहीं सकती।
नहीं उठाया उसने। मैं करती हूँ। चलो क्या मिल गया। क्या मसला हो गया इन लोगों के साथ? क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं मुझे? ईशा कर लो बात। अरीशा, बोलो। अरीशा अब्बू नहीं रहे। ये तुम क्या कह रही हो अलीजा? अरीशा अब्बू की डेथ हो गई है। तुम्हें पता तो है ना तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब्बू कितने अरे मुझे क्या देख रहे हो? उठ के जाओ ना, निकलो यहाँ से। रुक जा वही लड़की। अब क्या लेने आई है यहाँ? अरीशा बीबी कहाँ है? वो तो जी राफे साहब के कमरे में है।